हेलो गाइज, अगेन वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल कोडिंगपीडिया। गाइज, आज की वीडियो में हम एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे रिलेटेड टू दिस चैप्टर। ठीक है, आज की वीडियो में हम देखेंगे कि हम कैसे अपेंडिक्स एल से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं उनको इजीली सॉल्व करेंगे, क्या मेथड हम यूज़ करेंगे, क्या गाइडलाइन है जो कि हमें फॉलो करनी है रिलेटेड टू दिस टॉपिक। ठीक है, सबसे पहले आप क्या है ना, इस टॉपिक से रिलेटेड जो भी गाइडलाइन है आप उसको पढ़िएगा। ठीक है, उस गाइडलाइन की हेल्प से क्या होगा, आप ऑप्शंस को बहुत जल्दी एलिमिनेट कर पाओगे। ठीक है, और जो चीज़ें हैं उनको समझ पाओगे। तो गाइस, जो गाइडलाइन हमें फॉलो करनी है इस टॉपिक में वो ये है। ठीक है, ये गाइडलाइन आप अच्छे से पढ़ लीजिए। ठीक है, और इसको रिकॉल कर लीजिएगा। इसी की बेस पे आप क्या करोगे, ऑप्शंस को एलिमिनेट करोगे। आई होप आपने गाइडलाइन पढ़ ली होगी। अब हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, और देखेंगे कि अपेंडिक्स एल से कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं और उसको हम कैसे जल्द से जल्द ईजिली सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो विदाउट डूइंग एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइस, पहला क्वेश्चन आप पढ़ो रिलेटेड टू अपेंडिक्स फाइल। ठीक है, ये क्वेश्चन आपने पढ़ लिया। अब इस क्वेश्चन में देखो हो क्या रहा है। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, जो हमारा कैथेटर है, ठीक है, वो कहाँ पे जा रहा है, वो जा रहा है हमारा आयोटा से, फिर वो प्लेस हो रहा है किस में, राइट और लेफ्ट कॉमन कैरोटिड में। ठीक है, उसके बाद में फिजिशियन ने क्या किया, एंजियोग्राम परफॉर्म किया है बायलेटरली। ठीक है गाइस, अब हमें ना सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि ऑप्शंस में हमारे में क्या क्या दे रखा है। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या है ना, यहाँ पे हमने देख लिया कि हमारा जो कैथेटर है वो कहाँ तक जा रहा था, राइट कॉमन कैरोटिड में और लेफ्ट कॉमन कैरोटिड में। ठीक है, मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, जो हमारा जो कैथेटर है दोनों डिफरेंट आर्टरी में जाएगा और वो डिफरेंट ऑर्डर में होंगी, तो हम क्या करेंगे, दोनों को सेपरेटली कोड करते हैं विद 59 मॉडिफायर। ठीक है, अब आप ना ये देखो गाइस, देखो यहाँ पे हमारा जो राइट कॉमन कैरोटिड है ये हमारा सेकेंड ऑर्डर में आ रहा है। ठीक है, और जो हमारा लेफ्ट कॉमन कैरोटिड है ये हमारा किस में आ रहा है, ये हमारा फर्स्ट ऑर्डर में आ रहा है। ठीक है, तो मैंने आपको एक चीज़ पहले ही बताई थी कि जो मोर कॉम्प्लेक्स होता है उसको हम नॉर्मल छोड़ देते हैं। ठीक है, उसको विदाउट मॉडिफायर कोड करते हैं, और जो हमारा लेस कॉम्प्लेक्स होता है उसको हम विद मॉडिफायर यूज़ करते हैं। तो हमारा यहाँ पे कौन सा कोड आएगा, हमारा कोड आएगा 216 और 215 विद 59 मॉडिफायर। अब हम ऑप्शन में देख लेते हैं ये कौन से में अवेलेबल है। देखो, अब आप ऑप्शन देखो, 36216 विद 59 मॉडिफायर। ठीक है, ऑप्शन ए में है। ठीक है, इसको हम अभी रख लेते हैं। ऑप्शन बी में नहीं है। ऑप्शन बी में क्या है, केवल सिंगल आर्टरी के लिए दे रखा है और वो भी विद 59 मॉडिफायर दे रखा है, तो इसको आप एलिमिनेट कर दो, ये कभी भी हमारा राइट आंसर नहीं होगा। ठीक है, ऑप्शन डी देखो, ऑप्शन डी में भी हमारा क्या है, 217 पे ले गया है ये और 216 पे ले गया है, बट हमारी जो आर्टरी है ये जो हमारी लेफ्ट कॉमन कैरोटिड ये किस में है, ये हमारा फर्स्ट ऑर्डर में है। ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर के लिए हम कोड करते हैं 215 वाला कोड, 36215। ठीक है, और जो हमारा राइट कॉमन कैरोटिड है ये हमारी किस में आती है, सेकंड ऑर्डर में, जैसा कि मैंने आपको दिखाया था बुक में। ठीक है, तो उसके लिए वी हैव टू कोड 216। ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर के लिए हम कोड करते हैं 215, सेकंड ऑर्डर के लिए हम कोड करते हैं 216, थर्ड ऑर्डर के लिए कोड करते हैं हम 217। ठीक है, और मोर देन दैट होगा तो हम 218 कोड करेंगे। ठीक है गाइज, हमारा यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर यूज़ हो रहा है और सेकंड ऑर्डर यूज़ हो रहा है। ठीक है, तो हमारा कोड जाएगा 215 एंड 216। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन डी तो नहीं जाएगा, इन्होंने 217 और 216 कर दिया, ये हमारा राइट आंसर नहीं होगा। ठीक है, अभी देखो ए और सी ऑप्शन दोनों में हमारा मैच कर रहा है। अब हमें क्या देखना है, हमें देखना है कि हमारा एंजियोग्राम कोड कौन सा है। ठीक है, अगर आप कोड देखोगे 75680, ये हमारा किसके लिए आता है, एंजियोग्राम के लिए आता है। ठीक है, ऑप्शन ए में जो कोड है 75671 ये हमारा एंजियोग्राम के लिए नहीं आता है, तो इस बेस पे हम ऑप्शन ए को एलिमिनेट कर सकते हैं। बचा ऑप्शन सी, वही हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है गाइस, सबसे पहले हमने देखा कि जो हमारा कैथेटर है वो कौन कौन सी आर्टरी तक जा रहा है। ठीक है, फिर हमने देखा हमारे बुक के अपेंडिक्स एल में जाके कि ये जो आर्टरी है वो किस ऑर्डर में आ रही है। ठीक है, एक आर्टरी आ रही है हमारी 36216 में, एक आ रही है हमारी 36215 में। ठीक है, मैंने आपको बताया था जो हमारा लेस कॉम्प्लेक्स होता है उसके साथ हम 59 मॉडिफायर यूज़ करते हैं। ठीक है, उस बेस पे हमने ऑप्शंस को एलिमिनेट किया था, तो हमारा यहाँ पे जो निकल के आया है वो राइट आंसर ऑप्शन सी निकल के आया है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। इस तरह से आप क्या करोगे ना, अपेंडिक्स एल से रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे। आप देखोगे कि हमारा कैथेटर है वो कहाँ तक जा रहा है, किस आर्टरी तक जा रहा है, फिर आप आर्टरी को ढूंढोगे कि वो आर्टरी किस ऑर्डर में है। ठीक है, उसके बेस पे आप कोड करोगे कि हमारा कौन सा कोड जाएगा। ठीक है, अब देखो गाइज, एक और क्वेश्चन देख लो रिलेटेड टू दिस टॉपिक। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा कि कौन कौन सी आर्टरी यहाँ पे यूज़ हो रही है। ठीक है, यहाँ पे हो रहा है हमारा कॉमन फेमोरल एंड प्रोफंडा, कॉमन फेमोरल एंड प्रोफंडा फेमोरिस, और यहाँ पे क्या यूज़ हो रहा है, एंजियोग्राम। ठीक है, यहाँ पे हम एंजियोग्राम भी यूज़ कर रहे हैं, एंजियोग्राम वॉज परफॉर्म। ठीक है, हमारा जो कैथेटर है वो कहाँ पे गया है, कॉमन फेमोरल और प्रोफंडा फेमोरिस तक। ठीक है, और हमने क्या यूज़ किया यहाँ पे, एंजियोग्राम। ठीक है गाइस, हमारे ये दो कीवर्ड हो गए। ठीक है, अब हमें क्या देखना है, अब देखो मैंने आपको एक कोड बताया था 36217। ठीक है, ये हमारा किसके लिए आता है, ये आता है हमारा थर्ड ऑर्डर के लिए। ठीक है,
अगर आप इस कोड को चेक करोगे, ठीक है, और आप अपेंडिक्स एल तक जाओगे, इस ऑर्डर में आपको ये जो आर्टरी है जो यहाँ पे नाम दे रखा है कॉमन फेमोरल, और ये अपना है कौन सा प्रोफंडा फेमोरिस, ये नहीं मिलेगा। ठीक है, मैंने आपको देखा था ना कि आपको ये चेक करना पड़ेगा कि कौन से ऑर्डर में कौन सी आर्टरी आ रही है। तो इस ऑर्डर में हमारी ये वाली आर्टरी अवेलेबल नहीं है, तो हम ऑप्शन ए और ऑप्शन सी को डायरेक्ट एलिमिनेट कर सकते हैं। ठीक है गाइज, बचा हमारे पास ऑप्शन बी एंड ऑप्शन डी, दोनों में ही क्या है, पहला कोड सेम है। ठीक है, 247। ठीक है, अब इनमें से ही एक हमारा राइट आंसर होना चाहिए। ठीक है, आई होप आपको ये चीज़ तो समझ में आ गई होगी, इन्हीं में से एक राइट आंसर होगा। ठीक है, अब हमें देखना पड़ेगा कि हमारा जो एंजियोग्राम है जो यहाँ पे दे रखा है वो यूज़ हो रहा है, वो किस कोड के साथ में आता है। वो आता है 75716 के साथ में या 75710 के साथ में। अगर आप कोड का डिस्क्रिप्शन देखोगे 75710 का, तो ये हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, ये हमारा मैच करेगा, इसीलिए हमारा राइट आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन डी। ठीक है, अगर आप ऑप्शन बी देखोगे तो ये 75716 ये हमारा मैच नहीं करेगा। ठीक है गाइस, इसीलिए हम ऑप्शन बी को एलिमिनेट कर सकते हैं, ये हमारा राइट आंसर नहीं होगा। ठीक है, देखो भाई, थोरेसिक कोर्टा में पहले ऑर्डर के लिए वहाँ पे हम कोड करते हैं 215। ठीक है, और जो एब्डोमिनल होता है वहाँ पे हम करते हैं 245। ठीक है, जो हमारा सेकंड ऑर्डर होता है वहाँ करते हैं 216, यहाँ पे करते हैं 246। ठीक है, और जो वहाँ पे थर्ड ऑर्डर होता है वहाँ करते हैं 217, यहाँ पे करते हैं 247। ठीक है, अब मैंने आपको बताया था कि हमारी जो आर्टरी है वो कहाँ तक हो रही है, हमारे सिनेरियो में प्रोफंडा फेमोरिस तक हो रहा है। ठीक है, और मैंने आपको बताया था जब सेम लाइन में होगा, ठीक है, जब एक ही लाइन में हमारा पंचर हो रहा होगा, जैसे कॉमन फेमोरल से हो रहा है किसमें, प्रोफंडा फेमोरिस, जब सेम लाइन पे हो रहा होगा तो हम जो हाईएस्ट होता है उसके लिए कोड करते हैं। ठीक है, और जो हाईएस्ट है वो हमारे यहाँ पे किस में आ रहा है, थर्ड ऑर्डर में, और वो हमारी कौन सी है, प्रोफंडा फेमोरिस। ठीक है, और प्रोफंडा फेमोरिस के लिए हम क्या कोड करते हैं, 247। ठीक है, इसीलिए हमारा जो कोड गया है यहाँ पे 247 गया है, 36247। ठीक है गाइज, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। पहला कोड हमारा ये जाएगा, दूसरा जा रहा है वहाँ पे एंजियोग्राम के लिए, इसीलिए हमारा जो राइट आंसर है वो ऑप्शन डी है वहाँ। तो इस तरीके से आप अपेंडिक्स एल के क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे। ठीक है गाइज, आई होप आपको समझ में आया होगा कि हमने क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व किया है। आज की वीडियो में गाइज इतना ही। इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू गाइज।